तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः स्वागत है तृप्ति क्लासेस में, इस फुलपति वाली क्लास में। चलिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। पिछली क्लास में नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे थे कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या निकालना। एक बार आपको याद दिलाता हूँ, आप याद कीजिए। आपको मैं बताया था कि अगर दो परिमेय संख्या है, अगर एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, और दोनों के ठीक मध्य की परिमेय संख्या निकालना हो तो मैं बताया था कि a प्लस बी बाई 2, दोनों को जोड़कर और आधा कर रहे थे और बीच की परिमेय संख्या निकल कर आ रही थी। अर्थात आपको मैं एक फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या बताया था कि मध्य की परिमेय संख्या निकालने के लिए कि 1/2 और x प्लस वाई। यहाँ तक बात हुआ था। एक और बात हुआ था कि अगर ना इससे निकालने पर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा था, तो दूसरा आपको मैं बताया था कि हर बराबर करके अगर कोई कहे कि 3/2 और 5/7 के मध्य की 3 परिमेय संख्या निकालिए, तो मैं बोल रहा था कि क्या करना है, सबसे पहले हर बराबर करना है। तो इसका हर कितना है, 7 है, तो इसके हर से ऊपर नीचे इसके अंश और हर में 7 से गुणा करना है। इसका हर कितना है, 2 है, तो इसके अंश और हर से 2 से इसमें गुणा कर देना है। तो ये हो जाता था 70 के 21 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। अब ये 14 हर दोनों का बराबर हो गया, तो मध्य की परिमेय संख्या लिख सकते हैं। 10 और 21 के मध्य की परिमेय संख्या बोला जाए तो आप 20/14, 19/14, 18/14, ऐसे आप डॉट 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 आ सकते हैं, 11/14 तक लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं थी। तो ये दो फार्मूला पढ़ लेते हैं। तीसरा फार्मूला आज आपको मैं बता दे रहा हूँ, और उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट्स आपको मैं बात भी बता दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें बातें आ सकती हैं। तो समझिए तीसरा क्या है। अगर दो संख्या है, बोला जाए कि x इज लेस देन y, दो संख्या है, एक x है और दूसरी y है। x अगर y से छोटा है तो, और बोला जाना कि आप n बराबर 10 परिमेय संख्या निकालिए। 10 परिमेय संख्या एकदम बोले कि हमको 10 को चाहिए, 20 को चाहिए, एकदम कांस्टेंट आपको दे कि हमको इतना ही चाहिए और निकालना चाहते हैं, आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं ज़्यादा, तो आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। क्या, इससे आप निकालेंगे d बराबर, फार्मूला होता है y माइनस x/n+1, और इस फार्मूले पर d की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको अब संख्या मिलेंगी। क्या मिलेंगी, x प्लस d पहली संख्या, दूसरी संख्या x प्लस 2d, तीसरी संख्या x प्लस 3d, चौथी संख्या x प्लस 4d, और डॉट डॉट डॉट। इसी तरह आप जाएंगे तो आपको कहाँ तक मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा x प्लस nd तक। n का जितना मान रखेंगे उतनी आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में समझिए, अगर मैं कहूँ कि 1/2 तथा 3/4 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक छोटा सा आपको उदाहरण लेकर मैं समझा रहा हूं बस। कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 3 परिमेय संख्या। देखिए कैसे होगा। तो आप पहले ना चेक करें कि 1/2 और 3/4 में कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो इसके लिए उपाय होता है 4 एकम में 4 दूती 6, तो 6 बड़ा की 4, तो 6 बड़ा है, तो ये वाली परिमेय संख्या छोटी है, तो 1/2 इज लेस देन 3/4। नोट कर लेंगे इस तरह। और अब आगे चलेंगे, क्या करेंगे, तो पहले हम लोग को निकालना है d, और d इक्वल होता है, यानी हमको y में से x को माइनस करना है, तो 3/4 माइनस 1/2, और बटा में कितना हमको n की वैल्यू दे दिया, हमको 3 परिमेय संख्या चाहिए, तो n बराबर क्या रखेंगे, 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 1, क्या हो जाएगा, देखिए जोड़ेंगे तो 4 और 2 का लसा कितना हो जाएगा, 4, तो 4 से 4 एक बार में, तो 3 एकम में 3, माइनस 2 से 4 दो बार में, 2 एकम में 2, अब बटा के क्या हो जाएगा, 3 1 4/1 लिख सकते हैं। तो 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा बटा के 4, और ये पलट जाता है तो 1/4 यानी आ जाएगा 1/16। डी की वैल्यू आ गई 1/16। अब देखिए आपको 3 परिमेय संख्या निकालनी है, तो परिमेय संख्या कौन कौन सी होंगी, तो x प्लस डी, दूसरी परिमेय संख्या होगी x प्लस 2d, और तीसरी परिमेय संख्या हो जाएगी x प्लस 3d। अब इसका मान निकाल देना, x प्लस डी बराबर क्या, तो x का मान रखिए, x का मान कितना आ गया, 1/2, तो 1/2 धन डी, डी का मान कितना है, 1/16। 2 16 का लसा लेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 से 16 8 बार में, तो 8 एकम में 8, धन 16 एकम में 16, तो ये हो गया 9/16। पहली परिमेय संख्या निकल गई। अब आपको निकालना है x प्लस 2d की वैल्यू, तो 1/2 गुणे यहाँ पर करेंगे 2 नहीं प्लस,
और 2 गुणे डी का मान 1/16 रखेंगे। तो आप ना इसको 16 ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 एकम में 2 हो जाएगा, तो 2 से 16 8 बार में, तो 8 एकम में 8, और 16 से 16 एक बार में, तो 2 एकम में 2। 8 2 कितना हो जाएगा, 10/16 हो जाएगा। और फिर आपसे कहा जाए तीसरी संख्या बताइए, तो x + 3d बराबर निकालिए। तो क्या हो जाएगा, 1/2 धन 3 गुणे 1/16। इसको लिख सकते हैं 1/2 धन 3 एकम में 3, 3/16। लसा फिर 16 हो जाएगा, तो 2 से 16 8 बार में, तो 8 एकम में 8, और 16 से 16 एक बार में, तो 3 एकम में 3। 8 3 कितना हो जाएगा, 11/16। अतः वह तीनों परिमेय संख्या ठीक मध्य की 9/16, 10/16 और 11/16 है। डेट इज योर आंसर। आप इस तरह क्या कर सकते हैं, तो इस तरह लिख सकते हैं। तो आपको मैं 2 परिमेय संख्याओं के मध्य की 3 नियम बता दिया कि कैसे 2 परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ अभी आप कॉपी में 2 मैं आपको स्टार बता रहा हूं, दोनों स्टार नोट कर लीजिए जो अति महत्वपूर्ण है। दोनों स्टार आप नोट कीजिए। क्या है स्टार आज का, वह दोनों स्टार आपके बहुत काम के होंगे। पहला स्टार लिखिए कि ए तथा बी के, ए तथा बी स्टार लगाइए, ए तथा बी के मध्य की परिमेय संख्या बराबर, मध्य की परिमेय संख्या बराबर, परिमेय संख्या बराबर, परिमेय संख्या लिख दे रहा हूं, a + b/2 होता है अगर ठीक मध्य का पूछे तो। और दूसरा स्टार लिखना है कि a तथा b के मध्य की अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर, अपरिमेय संख्या क्या होता है, इस बात को समझिएगा। रूट में ए बी होता है, लिख लीजिए बस, रूट में ए बी होता है। आपसे कोई कहे कि ए तथा बी के ठीक मध्य की परिमेय संख्या क्या होगा, तो a + b/2। ए तथा बी के मध्य की अपरिमेय संख्या रूट में ए बी होता है। और इस दोनों बात को आप एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अब मैं आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा। आप अगर अंत तक वीडियो देखते हैं तो आखिरी प्रश्न का आंसर आप खुद कमेंट करें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आइए, अब मैं आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन लिखूंगा और उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके मिलाइएगा, कि वीडियो को आप पुश कर लीजिएगा और मिलाइएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आइए देखिए, आपके सामने क्वेश्चन उपस्थित हो गया है। आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और आपके सामने मैं 10 प्रश्न लिखा हूं, जिसमें से प्रश्न संख्या 9 तक जवाब मैं दूंगा, और 10वां प्रश्न का जवाब आप खुद हल करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ताकि मैं जान पाऊं कि कितना लोग वीडियो का आखिरी तक पढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, एकदम ध्यान से, इत्मीनान से पढ़िए। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, और अपने विद्यार्थियों से बताओ ये वर्गमूल से बाहर नहीं निकलेगा, ये परिमेय संख्या नहीं है। पाई परिमेय संख्या नहीं है। बताया था कि पाई का मान 22/7 या 3.14 परिमेय है, परंतु पाई परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड, ये भी वर्गमूल से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए भी परिमेय संख्या नहीं है। बचा 4 नंबर, 0 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 3 तथा -3 के मध्य की परिमेय संख्या है। आप सोचिए, या तो पहले 1.10110111 या नहीं शांत दशमलव है और नहीं आवर्ती है, तो ये तो पहले परिमेय है, ये नहीं है। 3 तथा -3, ये -3.4 दिया है, तो ये -3 से भी छोटा हो गया। -3.4 का मतलब हो गया कि -3 से भी क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इसके बीच की बात छोड़िए, वो छोटा ही हो गया। अब -4.3 तो और छोटा है, यानी इसके मध्य की कोई परिमेय संख्या पूछे कि क्या है, तो वह है ऑप्शन नंबर ए 0। देखिए, आप जाएंगे तो -3 -2 -1 0 1 2 3 आएगा, अर्थात इसे भी आप समझ पा रहे हैं कि उसमें ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। 2/3 तथा 5/3 के मध्य की परिमेय संख्या है, और आपको खूब बढ़िया बात बताया था कि अगर हर बराबर हो तो आप अंश में जा सकते हैं। बताइए, 2 और 5 के मध्य 2 अंतर भी था, 4, आपको 3 और 4 मिल गया था, तो 3/3 और 4/3 लिख सकता था, लेकिन वैसा ऑप्शन नहीं बनाया है। तो आप खुद सोचिए कि अगर 1/6 कर दिया जाए, इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा, तो 2/3 में आप 2 से गुणा करेंगे, तो ये तो ऊपर हो जाएगा 4/3 दूनी 6,
लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि 1/6 है, 4 से छोटा है तो ये तो उसमें आएगा ही नहीं बीच में, अगर हर बार अच्छा कर दिया जाए तो। यहाँ पर जाएंगे तो इसका हर 2 हो गया है, ये 2/3, एक बार भी भाग नहीं जा रहा है। आप यहाँ से फिर समझिए या ऐसे समझिए कि अगर इसी को बोला जाए तो ये है 2/1 का मतलब क्या है 2, और ये तो एक बार भाग जाएगा, 2 बार ये भी भाग नहीं जाएगा, ये भी बार जाने वाला नहीं है, तो ये तो ऐसे ही बाहर हो गया। तीसरा बात किया जाए तो इसको पहले देख लीजिए, इसका भी हर 3 है तो 2 और 5, तो इसमें तो 2 खुद ही है, 2/3, तो मध्य की बात कहाँ से हुआ, तो ये ऑप्शन ये भी गलत हो गया। यानी ऑप्शन नंबर तो सी सही है, लेकिन कैसे सही है तो समझिएगा, मैं आपको बताया था 2/3 तथा 5/3 है। यहाँ पर मैं लिखूँ 2/3 और 5/3, इसमें ऊपर नीचे अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, तो 2 दूनी के 4/6, ये हो जाएगा 5 दूनी 10/6। क्या 5/6 इसी के मध्य नहीं आएगा? आएगा। और 7/6 इसके मध्य नहीं आएगा? आएगा। तो ये दोनों परिमेय संख्या है, ठीक 2/3 तथा 5/3 के मध्य की ही परिमेय संख्या है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया जाए, देखिए बोला है -2/3 तथा -1/5 के मध्य की कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, बोल रहा है। और ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना है। देखिए बोला है परिमेय संख्या नहीं है, यानी इसमें कई सारा है और कौन सा नहीं है हमको ये बताना है। अब कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिए। अब बताने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला बात हम लोग चेक करेंगे एक एक ऑप्शन को। ये बोला -2/3 और -1/5 भाग नहीं जाने वाला है। अब सोचिए इसका हर 10 है, कितना है 10 है। यहाँ पर हर 10 कैसे बनाया जा सकता है, कहें कि नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर भी 10 दिया है, वहाँ पर 20 दिया है, यहाँ पर 4 दिया है। क्या कोई उपाय आपको सूझ रहा है? कोई भी उपाय आपको सूझ रहा है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर नहीं सूझ रहा है तो फिर मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ऊपर का क्वेश्चंस को मिटा देता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं ऊपर वाला मिटाऊंगा ताकि जगह मिले तो हम लोग क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब सुनिएगा ध्यान से। बोला -2/3 और -1/5 के मध्य की परिमेय संख्या कौन सी नहीं है। अब बाबू ध्यान से देखो, अगर आपको जल्दी जवाब देना है तो आप ना 2 में 3 से भाग दिए, दशमलव में आएगा 0.20 हो जाएगा, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18 डॉट डॉट आएगा। यहाँ पर भी माइनस में आंसर आएगा। 1 में 5 से भाग दो तो 0.10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। और यहाँ पर अब आपको आराम से चेक करना है, 2 में 3 से भाग दो और देखो कि इसके मध्य का आंसर आ रहा है कि नहीं। तो आप 2 में 3 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, तो 0.20 हो गया। तो फिर 3 छक 18, फिर 3 छक 18, 3 छक 18, तो यही आ रहा है। नहीं 3/10 है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर है 3/10 माइनस में, तो इसको भाग देंगे तो 0.30 हो जाएगा और 10 यहाँ 30, 0.3 है। और आप देख लेंगे ये माइनस में है, ये 0.6 है माइनस में, और ये 0.2 है, यानी 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 आएगा। हाँ ये मध्य की तो है, लेकिन वो पूछा है कौन सी परिमेय संख्या, मध्य की परिमेय संख्या नहीं, ये भी मध्य का है। अब यहाँ पर सोचो कितना आसान है। आप देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, तो जब दोनों संख्या माइनस में है तो मध्य की परिमेय संख्या भी किस में आएगी, माइनस में। लेकिन एक ऑप्शन ऐसा बनाया है जो प्लस में है, इसको भी चेक कर लो। 1 में 4 से भाग दो, 1 में 4 से भाग देंगे तो आंसर तो माइनस में ही आएगा, 0.10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचा, फिर 20 हो गया, 4 पचे 20। तो देखो 0.2 से तो ये बड़ा है, जब बड़ा है तो इधर ही आएगा, इधर ही होगा, तो ये 20 के मध्य की परिमेय संख्या है। आप 7 में 20 से भाग दीजिए, 7 में 20 से भाग देंगे तो 0.70 हो गया, 20 यहाँ 60, अब जाएंगे फिर 10 हो गया, 20 पचे 100, तो 0.35, 20 के बीच में आएगा, ये भी है। लेकिन ना आपको एकदम आसानी से देख पाए तो देखो ये भी ऋणात्मक था, ये भी ऋणात्मक था, ये भी ऋणात्मक, सिर्फ मात्र एक ऐसी संख्या है जो धनात्मक था। और 2 ऋणात्मक संख्याओं के मध्य ऋणात्मक संख्या ही आएगी, कभी धनात्मक संख्या नहीं आएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या होगा, सही होगा। और ये तीनों ऑप्शन हम लोग के लिए क्या है, गलत है। बोलिए मस्त क्वेश्चन था कि नहीं। फिर देखिएगा, अब ये वाली बात बताया, 1.6 पर बार का
चिन्ह लगा है का साधारण रूप है 833/500, बी है 8/5, ऑप्शन नंबर सी है 5/3 और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसको आपको मैं शॉर्टकट ट्रिक बताया हूँ, आप ट्रिक का उपयोग करके आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो 1.6 पर बार को आप लिख सकते हैं 1 + 0.6 पर बार, और लिखते थे इसको 6/9। तो 9 एकम में 9 और 9 6 कितना हो जाएगा 15/9। अब ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पर कहीं 15/9 दिया है कि नहीं, तो कहेंगे नहीं नहीं ऑप्शन में बटा में 9 तो नहीं दिखाई दे रहा, तो 3 से कट जाएगा, कटा लो, 3 5 15 तितली के 9, 5/3 और ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट 5/3। 0.54 का साधारण रूप बताना है, तो इसको बताया था कि 0.54 पर अगर बार का चिन्ह है, दशमलव के बाद ही अगर डायरेक्ट दे दिया बार का चिन्ह, तो आप लिखिए पहले 54 और जितना पर बार का चिन्ह है उतना 9, यानी आंसर आ गया 54/99। तो बताइए इसमें ऑप्शन में कहीं 54/99 दिखाई दे रहा है, तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, यानी ऑप्शन गलत है। नहीं, आप इसको चेक कीजिए कि ये कट रहा है कि नहीं, तो 5 4 9 9 से कट जाएगा, तो 9 6 के 54 और 9 से कटाएंगे तो ये 11 हो जाएगा। कितना गया 6/11, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है बी। अब चलिए आपसे बोला जाए फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर में कि 0.54 का तो हो गया, 7 नंबर पर चलो 0.32 पर सिर्फ बार है का साधारण रूप है, ऑप्शन आपको दिया गया है। तो जल्दी बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, मैं तब तक मिटा रहा हूं। समझिएगा 0.32 पर बार है, और इसके लिए बताया था कि आप इसको लिखिएगा पूरा 32 और एक 3 पर बार नहीं है तो 3 घटा लीजिएगा, बार एक अंक पर 1 9 और जितना पर बार नहीं हुआ उतना 0। 32 में से 3 गया कितना हो जाएगा भैया 29/90। ये कटने वाला है तो नहीं कटेगा, तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, हाँ 29/90 है, ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बोलिए कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है? तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कीजिए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। बोला है 0.132 पर बार का चिन्ह, इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी वही उपाय है, आप पूरा लिखिए 132 और 13 पर बार का चिन्ह नहीं है तो 13 घटा दीजिए। अब बटा में 1 पर बार का चिन्ह है तो 1 9 और 2 पर बार का चिन्ह नहीं है तो 2 0। अब बताइए 12 में से 3 गया 9, यहाँ पर हो गया 2, 2 में से 1 गया 1 और ये हो गया 119/900। देखिए तो कहीं ऑप्शन है, तो कहेंगे कि नहीं ऑप्शन नहीं है, तो इसको चेक कीजिए, किसी न किसी संख्या से कटेगा, इसीलिए ऑप्शन नहीं है। अब हम लोग चेक कर सकते हैं 9 1 10 1 11 हो जा रहा है, फिर थोड़ा सा घटा कर देख लीजिएगा, 12 में से 3 गया तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 2 में से 1 गया 1 और 1 ठीक है, और बटा के 99। तो अब यहाँ पर ज़्यादा नहीं सोचना है आपको, 330 दिया है, कितना दिया है 330, तो 330 कब आएगा, तो आप खुद देख लीजिए कि 900 में कितना से भाग देंगे कि 330 आ जाए, नहीं आ सकता है। यहाँ पर भी 330 नहीं आ सकता, मुझे तो लगता है कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। और दो ऑप्शन में 41 दिया है, तो चेक कर लिया जाए क्या 119 41 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। और इसको चेक कर लिया जाए कि 32 से कटेगा कि नहीं, तो 32 से करेंगे तो 2 का पारा कभी भी पढ़ ले 9 आने वाला है, ये नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कभी इसका साधारण रूप 119/900 का, इसमें से तीनों में से कोई आने वाला नहीं। बात सही है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि 5 तथा 6 के मध्य की अपरिमेय संख्या बताइए। बताइए, इसी वीडियो में अभी बोला था कि आप स्टार में लिख लीजिएगा कि ए तथा बी के मध्य की परिमेय संख्या क्या होती है। तो मैं बताया कि ए तथा बी के मध्य की परिमेय संख्या रूट में ए भी होती है। और यहाँ पर क्या दे दिया आपको 5 और 6, तो देखिए आप रूट में तब लिखेंगे 5 × 6। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रहा है कितना 1/2 5 + 6, नहीं ये तो परिमेय संख्या के लिए होता है, परिमेय के लिए नहीं। ये 5 + 6 दे दिया, ये भी गलत है। और ऑप्शन नंबर सी में देखिए दे रहा है 5 × 6, तो ये ऑप्शन क्या है, राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 2.45 पर बार प्लस 2.36 पर बार का मान है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 67/33, 24/11, 31/11 और 167/110। तो अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका बताइएगा कि कौन सा विकल्प सही है, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं, और पढ़ते हैं तो कितना मन से पढ़ते हैं। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स।